मेरे जीवन का अनुभव जो है ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जहाँ से भी मुझे ख्याल आ जाए मैं बोलूँ थोड़ा सा। मेरे जीवन में एक वैराग्य का वो रहता था अंदर सब कुछ। मैं बापूजी के पास साधु बना, तब से कुछ दिन रहा। बाद में मेरा जन्मजात स्वभाव था अकेले रहना, और आज भी है अकेले रहना। लोग कांटेक्ट उतना ही जितना ज़रूरी है। मेरा विचार स्वभाव ऐसा है कि आप लोग जो आते हैं आओ तो नए लगो, आप भी खुद को और मुझे भी। आप चले जाओ तो आप भी नए और मैं भी नया। डिस्टेंस, ऐसा मेरा नेचर रहा, स्वभाव। तो मैं साधु बना तो बापूजी के पास भी गया मैं। तो वो जो साधक लोग सब लोग बैठते थे, ज़्यादा मैं वहाँ बैठता नहीं था। जितना बैठना है उतना, अकेला छत पर बैठना उधर किधर, या तो अलग बैठना। तब बापू भी बोला करते थे बुलाकर, आत्म चैतन्य हमारे पास क्यों नहीं बैठते आप, क्या हम आपको वास मारते क्या, ऐसे बोलते थे। तब मैं बोलता था नहीं बापू जी, मेरा जन्मजात स्वभाव नेचर है ऐसा अकेले रहने का। जितना आप लोगों के पास रहता हूँ उतना फाता है उतना, बाकी ऐसा मेरा स्वभाव है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, वास मारने वाली बात नहीं हो बापू ऐसे। और हम पैदल यात्रा भी एक दो बार बापूजी के साथ गए, तभी भी संग साथ चलना चलना और दूर हो जाना, करीब काफ़ी दूर हो जाना। तब और बापूजी वो सब आगे खड़े रहकर मुझे पास आने देते, फिर बोलते आत्मचैतन्य आप हमारे संग साथ क्यों नहीं चलते, क्या बात है। तब मैं बोलता बापू ये दिमाग से ही निकाल दो, मेरा स्वभाव है, मुझे सुनने अच्छा लगता है, सन्नाटा अच्छा लगता है, और बस मेरी तंद्री में रहता हूँ मैं। उस दौर में मैं नामस्मरण भी मेरा बहुत चलता था, और अकेले रहता था तो आंखें बंद कर ध्यान करना, नामस्मरण सन्नाटा सुनने मेरा स्वभाव था। तो बापूजी के पास रहा मैं, वहाँ से करीब 10-15 बार अकेले निकल गया था मैं। ये एक दो बार बापूजी को भी देखा हूँ, वो नीचे गुफा में ध्यान करते थे। सुबह आरती हुई, मंदिर था, एक रामायण लिया झोले में, एक श्याल लिया, और जो कपड़े पहन रखा था वही। और पाल का पहाड़ है, झीरण्या पाटलिया बोलते, उस पहाड़ में से रोड पर से नहीं गया, लोग आ जाएंगे बापू भेजेंगे कोई, तो मैं जंगल 60 किलोमीटर सुबह से तो 12 घंटे चला था, 60 किलोमीटर जंगल में से। ऐसा वैराग्यपूर्ण जीवन रहता था। तो बापू ध्यान करते थे, उनका ध्यान भी नहीं लगता था, गुफा में जाए बाहर आते, ऐसे बापू बता रहे थे। फिर मेरे को भी मोह सताया कि मैं किधर आ गया। वहाँ एक संत थे झीरण्या, वहाँ पर रुका, फिर सुबह 11 बजे गाड़ी से आ गया। वही संत भाड़ा टिकट निकाल दिए और दे बापू मैं आया, तो बापू बहुत सारा वो करने लग गए। बापू को खुशी भी हुई और बड़ा दुख भी हुआ। वो बोल रहे थे अरे बिना बोले ऐसा चला जाना अच्छा है क्या, मेरा ध्यान में चित्त नहीं, मन नहीं यार, तू ऐसा ये ठीक नहीं है। ऐसा मेरे पर थोड़ा खिजे भी, सर पर हाथ भी रखे, बच्चे जैसा प्रेम भी किए। मेरा भी मोह था कि बापू को छोड़कर जा कहाँ रहा हूँ मैं। पर ऐसा वैराग्यपूर्ण जीवन रहा मेरा। तो ऐसा 10-15 बार बिना बोले चला गया था मैं बापू के पास। ऐसा ये एक बार वैराग्य में चला गया चारुकेश्वर से, तो वंकारेश्वर से आगे पहाड़ लग जाता है, और हरदा हंडिया करके बोलते, देवास जिले तक भयंकर पहाड़ी है, शेर भालू जितने ये पशु रहते थे, ऐसे जंगल। नर्मदा किनारे में, नर्मदा का किनारा मैं बहुत बड़ा बड़ा देखा हूँ, और जहाँ से मैं जंगल से गुजर रहा था ना, वहाँ पर करीब 10-15 फीट का ही पत्थर, काला पत्थर के बीच में मैं देखा हूँ, ऐसा जंगल था। उसके आगे मैं पहुँचा था, वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का
आश्रम भी था ऐसा मुझे लगा। वहाँ से कुछ दूर गांव था, वहाँ आते थे। पर वो जंगल से मैं जा रहा था ना, तो ये सिपाही डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट खाते के रेंजर्स वो सब रहते ना, 3 गाड़ी थी उनके पास, 4 व्हीलर जो बड़ी गाड़ी होती है पैक, और सभी वो बंदूक वगैरह जो रहते वहाँ, शेर भालू सब प्राणी रहते थे हिंसक। और मैं अकेला उनको दिखा। उनके पहले की घटना है, मैं जंगल में ऐसा गया, वहाँ चिड़िया भी नहीं बोलती थी, चिड़िया का आवाज़ मैंने सुना नहीं, हकीकत। और नर्मदा किनारे से जो लक्कर जो वो पहाड़ी रहती थी ना, वहाँ से झोला था मेरा, ऐसा मैं चढ़ता था, कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ से गिरूँ नीचे गिरूँ तो किसको मिलूँ नहीं, ऐसे भी मैं देखा हूँ मेरे जीवन में। गिर गया तो किसको पता चलना नहीं है। और आगे गया तो मेरे आगे एक कोई वैराग्य साधु था, और उसका झोला कुछ कमंडल पड़े थे, और वहाँ पर उसको शेर खा रखा था, खून के वो बीते सभी कुछ उसका, और वहाँ चीख पुकार रही थी जैसे मुझे बचाओ। मैंने वो सुना है, मुझे बचाओ, ऐसी वो आत्मा का आवाज़ आ रहा था वहाँ जैसे। उस दिन मेरे अंदर से वहाँ ऐसा अंदर से आवाज़ आई कि आज तेरा हो सकता है आखिरी दिन है, बच गया तो ठीक, वरना तेरा आज अंतिम दिन है। और वहाँ सन्नाटा था, शून्य। मैंने वो सीनी देखा था, वो भी मेरे जैसे ही कोई साधु रहा होगा। नर्मदा किनारे में घुमा पर किसी के संग साथ नहीं चला, मैं अकेले ही चलता था। मैं बोला ना, मेरा जन्मजात स्वभाव। आगे गया 2-3 किलोमीटर तो ये रेंजर्स वगैरह 3 गाड़ियाँ, वो सब उनका बंदूक वगैरह जो होता है सब, मुझे आश्चर्य से देखे, बोले कि आप किधर, आज तक हमने यहाँ से कोई आते हुए देखा नहीं, बोले, और यहाँ इतना खतरा है, शेर भालू सब रहते, आपको खा जाएंगे, बोले। तो वो मुझे 5-7 किलोमीटर दूर छोड़ के आए, जो ऐसी जगह वहाँ से थोड़ा खतरा नहीं। तो ऐसी ऐसी यात्रा गई। और नर्मदा किनारे तो मैं करीब 20-21 किलोमीटर, एक नदी थी, शिव नदी नाम था उसका, उसके किनारे चला गया, क्योंकि नर्मदा को 360 नदियाँ मिली ऐसा कुछ है वो, तो बड़ी बड़ी नदियाँ। मैं वहाँ कोई नाम गाम लिखा हुआ नहीं जंगल में, तो मैं ऐसा चला गया, तो जहाँ वहाँ से भटक भाटक के ऐसा मेरी यात्रा रही। उस रात तो मैं रात के 10 बजे एक वो जो हरदा हंडिया बोलते हैं ना उधर, ये एक बलि राजा हुआ ना, उनका नर्मदा किनारे एक तीर्थ जैसा घाट है, वो कुछ अस्तित्व है उनका, वहाँ पर मैं पहुँचा रात के 10 बजे अंधेरे में, भूखा प्यासा, तो कहीं पानी वगैरह मिल जाए, पर भूख भी लग रही रात के 10 बजे। और एक साधु था और उनका चेला था, वो भोजन बना के खा रहे थे। मैं बोला मिल जाए भोजन, मुझे अंदर आने नहीं दिया उन्होंने। कोई रात के 10 बजे चोर है क्या है, तो मुझे बोले बाहर रहो, बोले। मैं बाहर खड़ा, और भोजन बोले किया आपने, मैं बोला नहीं भोजन नहीं किया, तो मुझे भोजन दिए बाहर। ठंडी के दिन थे, यही दिन थे ठंड के। भोजन किया मैं, और सोने के लिए ठंड थे, मेरे पास स्याल वगैरह थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, तो मुझे सोने के लिए भी जगह नहीं, अंदर सुलाए नहीं मुझे वो। और उनका भी सही है, मैं चोर हूँ, गुंडा हूँ, क्या हूँ, खतरा है ना, सबको डर रहता है। तो बाहर सोने को जगह भी ऐसी थी जो सीधा मैं सो नहीं सका, टेढ़ी मेढ़ी जगह थी, वहाँ पर जैसे तैसे सो गया मैं रात में। तो ऐसे ऐसे मेरी यात्रा के जीवन रहे, ऐसे दर्द भरे तो बहुत सारे हैं। ऐसे में वैराग्य में फिरता था साधना कुटिया के लिए। इसके आगे और मैं बोलता रहूँगा जो मेरे याद आते रहेंगे। ऐसे ऐसे दिन थे मेरे।